आज मैं फिर से आपसे रूबरू हूँ और चूंकि आप 10th क्लास के छात्र छात्राएं हैं, आपके लिए आने वाले वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए मैं आज आपको भक्ति काल के एक लोकप्रिय कवि सूरदास की कविताओं के संदर्भ में अपनी बात आपके साथ रखना चाहता हूँ। छात्र छात्राओं, आप जानते हैं भक्ति काल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल है, जिसे हम स्वर्णिम काल के नाम से भी जानते हैं। इस भक्ति कालीन कवियों में प्रमुख कवियों में से सूरदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। हम सबको यह भी मालूम है, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है कि भक्ति काल में दो विचारधाराएं थीं, सगुण और निर्गुणवादी विचारधाराएं। सगुण विचारधारा की भी उपधाराएं दो दिशाओं में बढ़ के आगे चलती हैं। एक तो राम भक्ति धारा की ओर बढ़ती है और दूसरे कृष्ण भगवान को आगे लेकर के बढ़ती है। राम भक्ति कालीन कवियों में प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, जिनकी रचना आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति काल के धारा के महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी हैं, जिनकी रचना आपको प्रस्तुत सिलेबस में पढ़ने के लिए दी गई है। सूरदास की दो प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सूरसागर और सूरसारावली। सूरदास वात्सल्य रस के सबसे अद्वितीय कवि माने जाते हैं। न केवल हिंदी साहित्य की मैं बात कर रहा हूं, अपितु दुनिया के किसी भी अन्य साहित्य को ले लिया जाए तो ये निश्चित रूप से निर्विवाद सत्य उभर करके हमारे सामने आता है कि वात्सल्य रस की जहां तक बात हो तो उसमें सूरदास जैसा कोई बेजोड़ कवि हमें दिखाई नहीं पड़ता है। प्रस्तुत अभिष्ट जो पढ़ने के लिए आपको दिया गया है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने अभिन्न मित्र उद्धव को, जो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि व्यक्तित्व हैं, उनको ब्रज की गोपिकाओं को समझाने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा भेजा गया है कि आप जाएं और उनको समझाएं और ज्ञान के रास्ते पर प्रवृत्त करने का प्रयास करें। लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज में सूरदास ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलाते हुए प्रतिपाद्य किया है कि ब्रज की गोपिकाएं अपने बताए हुए रास्ते से चलने हट करके जाने के लिए तैयार नहीं है। इन सारे उदाहरणों में यह बात उभर करके सामने आ जाती है कि भक्ति ही ईश्वर को पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन रहा है और आगे भी रहेगा। सूरदास के अलावे भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उसमें से मीराबाई का भी नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि सूरदास वल्लभा महाप्रभु के अष्टछाप कवि संप्रदाय में से आते हैं। 8 कवियों में से सबसे प्रमुख सूरदास ही थे। इन्होंने अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा है। बड़े लालित्यपूर्ण और बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी भावनाओं को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के चरणों में उनको अगाध श्रद्धा थी और कृष्ण उनके आराध्य देवता थे, इसलिए जीवन पर्यंत वो उनका गुणगान करते रहे। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके अलावा नंददास, क्षीर स्वामी वगैरह वगैरह कई कवियों ने कृष्ण भगवान की बातों को रखा है। रसखान कवि भी इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो अंदाज, जो खूबसूरत शैली सूरदास ने इजाद की है, वह विश्व साहित्य में किसी दूसरी भाषा में देखने को नहीं मिलती है। प्रस्तुत सिलेबस में जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया, इसको भ्रमर गीत हम कहते हैं, क्योंकि जिसमें उद्धव ब्रज की गोपिकाओं को समझा रहे थे, उसी समय बगीचे में एक भौरा उड़ता हुआ आया। और चूंकि हमारे संप्रदाय में, हमारे देश में ये एक विधान है कि अतिथि को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, इसलिए ब्रज की गोपिकाओं ने उद्धव को सीधे तरीके से कुछ न कह करके भौरे के जरिए अपनी बातों को रखा है, इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा है। इस कविता में उन्होंने उद्धव के तर्कों को खंडित करते हुए यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हम सब भक्ति के रास्ते को छोड़ करके ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। निर्विवाद रूप से ईश्वर को पाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन भक्ति ही है, ज्ञान नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर हम इसके बाद अगली कक्षाओं में आपसे फिर मुखातिब होंगे। आप सबों ने बड़े प्रेम से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।